बात याद रखना, तू कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए गई, उसके आगे कुछ नहीं। एक कदम गलत उठ गया ना बेटा तेरा, तो तेरे सारे सपने चूर हो जाने। अचानक कैसे आना हुआ? बात ही कुछ ऐसी है वीर जी कि मुझे अकेले ही आना पड़ा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है वीर जी। पहले मुझे ये बताओ कि प्रीत को शहर अकेले कॉलेज पढ़ने क्यों भेज दिया? ओए, उसकी सरदर्दी तू ना ले। मैंने और बेबे ने सोच समझ कर ही उसे भेजा है। बता, एकदम से तू कैसे आई है? वीर जी, मैंने ना आपसे एक गर्ल करनी थी। इस दिवाली ना मैंने आपसे बढ़िया सा तोहफा चाहिए। क्या चाहिए? मिल जाएगा। वीर जी, वो मेरा देवर है ना, उसका पुत्र कुलजीत, प्रीत का हाथ उसके वास्ते मुझे चाहिए। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड बाएं मुड़, 4 कदम आगे चल, परेड पीछे मुड़। ऐसे जीतिए साक्षी अपने सपने को। वो क्या कहती है मुझे हमेशा? हाँ, कहती है कि रोज एक कदम बढ़ाऊंगी अपने सपने को, अपना मकसद बनाने के लिए। आंटी जी, हमारी परम अब इस दुनिया में नहीं रही। वो चली गई है। आंटी जी, आंटी जी रोइए ना। आंटी जी कुछ बोलिए ना, बोलिए। आंटी परम नहीं रही। अंकल जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। अंकल जी, ये हड्डी उठानी है, हमारी मदद कीजिए ना। चाचा जी, चाचा जी प्लीज प्लीज मदद कीजिए ना। चाचा जी, कोई तो मदद कीजिए। अंकल, चाचा जी आप मदद कीजिए ना। कैसे हो आप सब लोग? ऐसे ऐसे पत्थर की तरह खड़े हो, कोई मदद नहीं कर रहा। जानवरों से भी पत्थर हो तुम लोग।
हमारी परम हमें छोड़कर चली गई, मैं उसे बचा नहीं पाई, ये गांव उसे खा गया, मैं कुछ कर नहीं पाई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आखिर लड़की की फौजी मौसी आ ही गई कंधा देने। वरना हम तो आ ही रहे थे। वो क्या है ना, हमारा पुराना रिश्ता था परम से। ओ मौसी, अगर पहले आई होती तो ये सब नहीं होता। अच्छा, कैसे रोक लेती फौजी मौसी? आर्मी लाकर। अपनी परम मरिए। अरे तो आंसू तो बहा लो। लगता है मौसी गुस्से में है। मौसी, हमें डर लग रहा है। मौसी, हमें कुछ मत करिएगा प्लीज, हमारी रिपोर्ट मत लिखाइएगा। हमने समझाया था परम को, हमारी बात मान ले। माँ बेटी बहुत जिद्दी निकली। लिखवा लो फौजी मौसी हमारी रिपोर्ट, पर याद रखना तुम्हारा भी यही हाल होगा। पता नहीं कोई कंधा देने वाला भी मिलेगा या नहीं। प्रीत, क्या हुआ? हाँ, मैं ठीक हूँ। जाने दे, जाने दे। ऐसे कैसे जाने दे? हाँ, इतनी जोर से चिल्लाई जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या हो गया तुझे? यही समझ ले। अच्छा ठीक है, जाने दे। तू ठीक है ना? बस तू एक काम कर, तू ना हमारे साथ आर्मी का फॉर्म भर दे, फिर तेरा ये सारा डर निकल जाएगा। आर्मी का फॉर्म तो मैं कब से भरना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे घर वालों को नहीं जानते। वो मुझे कभी ये नहीं करने देंगे। अरे, आर्मी का फॉर्म भरने में क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को मेरे घर का माहौल नहीं पता। घर के माहौल को नहीं जानते मतलब? ऐसा कैसा माहौल है तुम्हारे घर का? अरे, कौन सी सदी में जीते तेरे घर वाले? एक काम कर, तू ना भागकर हमारे घर आ जा। दिया, और तुझे पता है, हमारे घर में तो तुझे एकदम विदेश जैसी फीलिंग आएगी अपने गांव वालों के सामने। दिया, कुछ भी। प्रीत, किसी भी प्रॉब्लम से भागना उसका सलूशन नहीं होता, खासकर घर वालों से। उनसे भागकर इंसान जाएगा भी तो कहाँ? मुझे लगता है तुझे अपने बेबे से बात करके देखनी चाहिए। नहीं बाबा, बेबे मेरे चक्कर में और फंस जाएगी। पता है मुझे कॉलेज भेजने के लिए बेबे ने कितने पापड़ बेले हैं। और ये आर्मी के फॉर्म के बारे में कुछ पता चला गया, बेबे भी मेरा साथ छोड़ देगी। मेरे पास एक आइडिया है। तू एक काम कर, तू
तू चुपचाप आर्मी का फॉर्म भर दे। वैसे भी पहले कुछ भी नहीं होता है। पहले तो एग्जाम्स क्लियर होंगे और उसके बाद देखा जाएगा। तो तू अभी टेंशन मत ले, अभी हमारे साथ फॉर्म भर दे और एक बार तो क्लियर कर लेना, फिर देखा जाएगा क्या होगा। वैसे बात तो दिया सही कह रही है। तू फॉर्म भर दे, आगे देखा जाएगा। अब स्माइल भी कर दे। और बोल इस बात पे जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तेरा दिमाग खराब हो गया? प्रीत का रिश्ता तेरे घर में कभी नहीं। क्यों बेबे, मेरे घर में ऐसी क्या परेशानी है? परेशानी? अरे तू है उस घर की सबसे बड़ी परेशानी। कोई भी परिवार ऐसे घर में अपनी लड़की का हाथ नहीं देगा। देखो वीर जी, बेबे कैसी बातें कर रही हैं। मैं इस घर की कुड़ी हूँ। जो कि पुत्र, प्रीत अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है। कुछ दिन और रहने देना उसे अपने माँ के घर में। शादी कौन सी टलने वाली है, शादी तो हो ही जानी है ना बेटा एक दिन। बेबे आप बड़े हो घर में, जैसा आप कहो। और बेबे, मेरी कम उम्र में शादी करते वक्त तो आपको ये ख्याल ना आया? उस वक्त की बात ना निकाल। क्यों? मैं इस घर की कुड़ी नहीं हूँ। उस वक्त हालात और थे। बेबे, हालात मेरी वजह से नहीं थे। हालात किसकी वजह से थे ये तू भी अच्छी तरह जानती है और मैं भी। इस बारे में बात ना ही कर तो अच्छा होगा। अब उस बात को तो रहने ही। ठीक है, रहने देती हूँ, पर आप भी मेरी गल सुन लो। देख लेना एक दिन वो हालात आने में ना ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। हालात की बात करती हूँ। अपना घर संभाल, इस घर को संभालने के लिए हम सब हैं। पता है मैनू, आप सब हो, सिर्फ नीत नहीं है। मुझ में वो सब है अंकल जी, वो जज्बा भी, वो जुनून भी, और वो जिद भी, और वो वजह भी। सो देख लिया हमारा घर? ये दिया की फेवरेट वॉल, मेरा फेवरेट कलर भी। और ये मेरे पापा के आर्मी के दिनों की तस्वीरें। हाय राम जी, ऐसा भी घर होता है जहाँ पर सब अपनी मर्जी से आते जाते हैं? हाँ, तो नॉर्मल घर तो ऐसे ही होते हैं ना? दिया, घर सारे नॉर्मल होते हैं, बस वहाँ के लोग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। अब पापा। सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी। खुश रहो बेटा। तो तुम हो साक्षी और दिया की नई बेस्ट फ्रेंड? हाँ जी। प्रीत? जी पापा। बेटा कहाँ रहती हो? अंकल जी, बिलियाना पिंड। इसका मतलब कॉलेज जाने के लिए रोज अप एंड डाउन करती? हाँ जी अंकल जी। भाई पढ़ाई का शौक है तभी तो इतनी मेहनत करती हो। पापा, वो प्रीता आपसे आर्मी के बारे में पूछना चाहती हैं। बेटा आर्मी ही क्यों? अंकल जी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड करना चाहती है इसलिए? नहीं पापा,
वो पहले से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, बस उसके घर वाले थोड़े सख्त हैं। बेटा, घर वालों की बात तो बाद में आती। सबसे पहले इंसान को अपना मन, अपना दिल मजबूत करना पड़ता है। तुम आर्मी इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकते कि तुम्हें लगता है तुम्हें एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है, तुम एक बहुत बहादुर इंसान हो और तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है। आर्मी यानी फौज, इसका मतलब तुम समझती हो? इसका मतलब है डिसिप्लिन, यूनिटी, स्ट्रेंथ, अपने देश से प्यार। इतना प्यार जितना कि आप अपने परिवार के लोगों से भी नहीं करते। एक आर्मी ऑफिसर सरहद पे खड़ा होकर अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सीमाओं की, अपने देश की रक्षा करता रहता है। तभी तो हम लोग यहां चैन की सांस ले पाते हैं, हर त्योहार धूमधाम से मना पाते हैं, खुश रह पाते हैं। लेकिन पता है बेटा, जब उसी आर्मी ऑफिसर की जान देश की रक्षा करते करते निकल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ अफसोस करके रह जाते हैं। लेकिन उसके परिवार वाले वो क्या करते हैं? बोलो। वो कभी रोते नहीं है बेटा। उनका सर हमेशा गर्व से उठा हुआ रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मौत तो हर शख्स को आनी है, आज नहीं तो कल। लेकिन वो मौत भी कितनी हसीन होगी जो अपनी सरजमीन की रक्षा करते करते चला। और ये सब होता है बेटा कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और कड़ी ट्रेनिंग के बाद। कितने लोग तो इसे निभाते निभाते फौज छोड़कर भाग जाते हैं। बड़े बड़े सुरमाओं की बोलतियां बंद हो जाती हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहूंगा बेटा, अगर तुम्हें वाकई आर्मी ज्वाइन करनी तो 10 बार सोच लेना। और अगर तुम सीरियस हो तभी अगला कदम उठाना। वो सब है अंकल जी, वो जज्बा भी, वो जुनून भी, और वो जिद भी, और वो वजह भी। नहीं, छोड़ो उनको। आज से तुम तीनों यही ओढ़ा करो, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना, वो नपुंसकों वाली हरकत है। हम औरतों के हिस्से में कुछ भी आसानी से नहीं आता। ये एग्जाम जितना भी टफ हो, मैं पास जरूर करूंगी।
फौजी, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? अब इन तीनों के साथ तेरी एफआईआर भी दर्ज होगी। एक तो फौजी पर हाथ उठाने की और दूसरा एक मासूम के साथ जबरदस्ती गलत हरकत करने की। मैडम, गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। इन तीनों लड़कों ने ये सब किया है। मैं इनके खिलाफ एफआईआर लिख दूंगा। लिखता हूँ मैं। क्यों? अब तुझे नहीं जानना तुम कैसे दुपट्टा खींचा? हाँ? प्रीत, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ठीक है? हाँ। साक्षी, तुम तो बड़ी तकदीर वाली हो। ऐसी बहन, ऐसी दोस्त। और पापा ऐसे। ये कॉम्प्लीमेंट था? हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट था। ओहो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। प्रीत बेटा, आप ठीक हो? पानी दूं आपको? भाई, पानी से काम कहाँ चलेगा? ये तो ऑफिसर बन भी चुकी है। आप पीना, चुप करें। प्रीत, क्या हो गया था तुझे? हाँ? वो मुझे कुछ याद आ गया था। ऐसा भी क्या याद आ गया था? कुछ नहीं। अंकल जी सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा कभी। अंकल जी, पर मैं सीरियसली आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आर्मी हमें सोसाइटी में एक पोजीशन देती है। ऑफ कोर्स देगी प्रीत। अंकल जी, मैं आर्मी में होके किसी सिविलियन के खिलाफ कोर्ट में जा सकती हूँ क्या? हाँ बेटा, तुम आर्मी में होकर भी किसी सिविलियन के खिलाफ केस कर सकती हो, लेकिन इस समय तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। ऑल द बेस्ट। राजबाला, कुछ चाय वगैरह पिलाओ। जी, अभी लाइए। के हिस्से में कुछ भी आसानी से नहीं आता। ये एग्जाम जितना भी टफ हो, मैं पास जरूर करूंगी। बाबूजी के कानों में भी एक खबर पहुंच गई ना, सौरभ, वो ना मुझे मार देंगे। तुझे पता है, मेरे घर वालों को तो हाल ही बुरा। मैं 1 मिनट में कितना सांस लेती हूँ ना, वो भी उन्हें पता रहता है। कल से हम पढ़ाई कॉलेज में ही पूरी कर लेंगे। तेरी जो भी पढ़ाई है मैं वहीं पे पूरी करवा दूँ। चंगा, ठीक है, बाय बाय। रेत